सज्जनों, आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं प्रेमी भक्त निषाद राज केवट। प्रेमी भक्त निषाद राज केवट के बारे में हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, अर्थात प्रेमी भक्त ही वास्तविक शरणागत को प्राप्त होता है। प्रेमी भक्त ही वास्तविक शरणागत को प्राप्त होता है, इसलिए भगवान ने उसे ज्ञानी कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में ऐसे ही एक प्रेमी भक्त यानी केवट का प्रसंग वर्णित किया है, बताया है, जो भगवान से कुछ नहीं मांगता, जबकि गीता में अर्थार्थी जिज्ञास सभी भगवान से कुछ न कुछ मांगते हैं। ऐसा गीता के 7वें अध्याय में आया है, अर्थात कुछ चाहते हैं। जबकि प्रेमी भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है। मानस का यह प्रेमी भक्त एक अलबेला भक्त है, क्योंकि भगवान ही भक्त से कुछ मांग रहे हैं, उल्टा भगवान ही मांग रहे हैं उससे। ये है प्रसंग, इसलिए ये रोचक प्रसंग है। गंगा तट पर खड़े होकर भगवान श्री राम ने केवट को आवाज लगाई, अरे केवट भैया, नौका लाना बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। ये दृश्य बड़ा ही अद्भुत है कि जिन चरणों से श्री गंगा जी का उद्गम हुआ, उसी को पार करने के लिए हरि स्वयं नाव मांग रहे हैं। भगवान भक्त से कुछ मांग रहा है। तुलसी जह के पद पंकज ते प्रकृति तटनी, जो हरे अग गाढ़े ते प्रभु या सरिता तरबे कछु, कहूँ मांगत नाव करा दे है ठाड़े। तुलसी जय के पद पंकज ते प्रगति तटनी, जो हरे अग गाढ़े ते प्रभु या सरिता तरबे कहूँ मांगत नाव करा दे है ठाड़े। भगवान श्री राम ने केवट से नाव मांगी, लेकिन केवट ने नाव लाने से मना कर दिया और कहने लगा, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। रामचरितमानस। भगवान मैं आपके मर्म को जानता हूँ, अर्थात भगवान मैं आपके मर्म को जानता हूँ। आपके चरण रज में ऐसी कोई जड़ी लगी हुई है जो अपने स्पर्श से मनुष्य बना देती है। प्रभु, मैंने सुना है गौतम मुनि की पत्नी जो शिलारूप थी, आपके चरण छूते ही सुंदर स्त्री हो गई। हे नाथ, मेरी ये नाव तो काठ की बनी हुई है। पानी में रहते रहते ये काठ और भी नरम हो गया है। मेरी ये नाव यदि स्त्री बन गई तो मैं तो न आपको पार उतार पाऊंगा और न ही अपनी पत्नी को समझा पाऊंगा। इससे मेरे परिवार में कलह उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि ये स्त्री बन गई तो पत्नी पूछेगी कि भैया ये दूसरी स्त्री कहाँ से आ गई। अतः आपके पैर धुलवा कर ही मैं आपको नाव में बैठाऊंगा। यदि आप पैर नहीं धुलवाना चाहते हो तो यहाँ से थोड़ी दूर पर कमर तक जल है, उसकी मैं आपको था दिखला देता हूँ, वहाँ से आप पैदल ही पार हो जाएंगे। वो फिर कवितावली में आया है, यही घाट ते थोरक दूर अहे कटलो जल था दिखायो जू, परसे पग धूर तरे तरनी, घरनी घर क्यों समझायो जू। यही घाट ते थोरक दूर अहे कटलो जल था दिखायो जू, परसे पग धूर तरे तरनी, घरनी घर क्यों समझायो जू। हे प्रभु, इसमें आपके चरणों का कोई दोष नहीं है, यह तो आपकी चरण धूल का प्रभाव है। कह रहा है वो कवितावली में कहा गया है, रावरे दोष न पाइन को पग धूर को भूरि प्रभाव महा है। आपकी जो चरण रज है उसका प्रभाव बहुत है, अधिक है। हे नाथ, मैं इस नाव के अलावा और कोई जीविकोपार्जन का साधन भी नहीं जानता, मतलब नाव चलाने के अलावा। इसी के सहारे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। हे स्वामी, मैं अत्यंत निर्धन गरीब हूँ, अतः दूसरी नाव भी नहीं खरीद सकता, इसलिए आपके चरण धोकर ही आपको नाव में बैठाने के लिए अड़ा हुआ हूँ, और मुझे उतराई की भी कोई बात नहीं। पद कमल धोई चढ़ाए नाव न नाथ उतराई चहूँ, मुझे राम राव आन दशरथ सपथ सब सांची कहूँ। ये उसने भगवान राम से प्रेमी भक्त जो केवट है वो कह रहा है, मुझे महाराजा दशरथ की सौगंध है, अर्थात मुझे महाराजा दशरथ की सौगंध है, मैं चरण धोकर आपको नाव पर बैठाकर पार कर दूंगा। ये सुनकर लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी हो गई। उन्हें क्रोध आया कि ये केवट हमारे पिता श्री तक पहुंच गया है।
इस पर केवट ने लक्ष्मण जी की तरफ देखकर कहा, हे नाथ, पिछले जन्म में मैं कछुआ था और आप शेषनाग के रूप पर मुझ पर विराजमान थे। तब मैंने क्षीर सागर में प्रभु के चरण स्पर्श करने की बार बार कोशिश की, लेकिन आपने मुझे अपनी फूंकार से दूर हटा दिया। मैं कछुआ था और चरण स्पर्श से वंचित कर दिया। हे बीरबर, हे लक्ष्मण, अब भले ही आप ये तीर मारें, लेकिन जब तक मैं पैर पखार नहीं लूंगा तब तक आपको पार नहीं उतारूंगा। बर तीर मारो लखन पे, जब लग्न पाए पखारे हों, तब लग्न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतार। ये कह रहा है, हे विभो, जिस चरण रज का स्पर्श कर अहिल्या तर गई, उन्हीं चरणों को पाकर और बिना धोए नाव पर चढ़ाकर मैं अपनी मजदूरी नहीं खूंगा और नहीं अपनी हंसी कराऊंगा। सुन के बट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बहसे करुणाएं चितय जानकी लखनतन। इस केवट के इस प्रकार के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे, उनकी तरफ देख करके, जानकी और लक्ष्मण की तरफ। बेग आन जल पाए पखारू, होते बिलम में उतारे हैं पारू। भगवान के वचन सुनकर केवट ने अपनी पत्नी और पुत्र को बुलाया। पूरा परिवार भगवान को घेर कर बैठ गया। केवट शीघ्र ही कठौते में जल भर कर लाया और बड़े भाव से प्रसन्न होकर पाद प्रक्षालन करने लगा, पैर धोने लगा। भगवान के एक पैर को कठौती में रखकर धोने लगा तो भगवान श्री राम को एक पैर जमीन पर रखकर खड़ा होना पड़ा। तब श्री राम ने कहा, केवट जल्दी करो, एक पैर पर मैं कैसे खड़ा रह सकता हूँ, कितनी देर तक खड़ा रहूँ, अन्य कोई सहारा भी नहीं है। तब केवट बड़ी चतुराई से भोले अंदाज में कहता है, हे प्रभु, आपको यदि सहारा चाहिए तो आप अपना एक हाथ मेरे सिर पर रखकर खड़े हो जाइए। तब भगवान श्री राम ने अपना एक हाथ केवट के सिर पर रख दिया। देवता इस दृश्य को देखकर पुष्प वर्षा करने लगे तथा केवट के भाग्य की सराहना करने लगे। इस चरण प्रक्षालन के दृश्य को देखकर श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, हे केवट, तुम भाव के कारण पांव धो रहे हो। तब केवट ने अपने अल्हड़ अंदाज में कहा, बीरबर, भाव के कारण नहीं, मैं तो नाव के कारण पांव धो रहा हूँ। केवट का कैसा अलबेला अंदाज है, कैसा ये अलबेला भक्त है। चरण धोकर केवट ने चरणोदक का परिवार सहित पान किया, फिर अपने पितरों के उद्धार की प्रार्थना की भगवान से। हे प्रभु, श्री गंगा जी का अवतरण आपके चरणों से ब्रह्मा जी के कमंडल में, वहाँ से श्री भगवान शंकर की जटा में होता हुआ, उसके बाद गंगा मैया भागीरथी की तपस्या से प्रकट हुई और भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। आज गंगा जी का प्राकट्य मेरे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए मेरे कठौते में हुआ है। इस प्रकार केवट ने अपने पूर्वजों का उद्धार भी करा लिया। अब श्री राम, लक्ष्मण जी तथा जगत जननी सीता जी को नाव पर चढ़ाकर गंगा के पार ले गया। गंगा पार जाने पर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी सभी गंगा जी की रेती में खड़े हो गए। तब केवट ने नाव से उतरकर भगवान श्री राम के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। तब लक्ष्मण जी बोले, केवट, उधर तो तुम अकड़ रहे थे, अब पैर पकड़ रहे हो। केवट बोला, है शेषावतार लक्ष्मण जी, यह तो घाट का अंतर है, जगह जगह का अंतर है, स्थान स्थान का अंतर है, क्योंकि अब आपका कार्य पूरा हो गया तो अब अकड़ने से क्या लाभ है। अब तो पैर पकड़ने में ही कल्याण है। केवट को इस समय अनुपम कृपानुभूत हुई। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। नाव से उतरने के बाद श्री राम ने सोचा कि हमने केवट को उतराई में कुछ नहीं दिया है, तो प्रभु को संकोच हुआ। इस संकोच को श्री सीता जी ने महसूस किया और अपनी रत्न जटित अंगूठी उतारकर श्री राम की ओर बढ़ा दी। कहा, हे करुणा निधान, हे भगवान, अंगूठी आपके उस हाथ में नहीं तो आपके इस हाथ में तो है ही है, क्योंकि जब से मेरे हाथ मेरे पिताश्री ने आपके हाथ में दिया है, उसी दिन से यह हाथ भी आपका ही हो गया है। ऐसा सीता जी ने भगवान राम से कहा। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने अंगूठी लेकर केवट से कहा, केवट भैया, अपनी नाव की उतराई लो। तब केवट ने चरण पकड़ लिए और बोला, हे नाथ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो चाहना थी वो मिला नहीं, अब मिल रहा है तो इच्छा नहीं है। प्रभु, अब तो मेरा विचार ही बदल गया है,
आपने आते ही मुझसे नाव मांगी थी तो मैंने सोचा था कि जो मेरे से ही मांग रहा है उससे क्या लेना। हे नाथ, आपने मुझसे मांगकर मुझे बड़ा बना दिया है, अब बड़ा ही रहने दो, कुछ देकर मुझे अब छोटा न बनाओ। अब तो बस आपकी कृपा बरसती रहे। अपने चरण हमारी नैया में रख देने से आपने हमारी नैया पार लगा दी है। हे राघव, आपके चरण स्पर्श से नैया तो हमारी पार लग गई है। हे कौशलेंद्र, वैसे भी मैं आपका जात भाई हूं, तो आपसे क्या लेना, क्योंकि मेरा भी काम पार करना है और आपका भी काम पार लगाना है। कितना चतुर है जो केवट है, कितना चतुर है वो भी, किस तरह सी अटपटी बातें भगवान से कह रहा है। मैं गंगा तट का केवट हूं तो भवसागर के माझी हो। इस तर्क के साथ केवट ने नाव की उतराई लेने से इनकार कर दिया। का कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, नाथ, आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। हे अखिलेश्वर, आज मैंने क्या नहीं पाया। आज मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग का शमन हो गया है, क्योंकि पितरों के उद्धार से मेरे दोष मिट गए हैं। ता आपने मुझसे मेरी अटपटी बातें सुनी और आप मुस्कुराए, इससे मेरे सभी दुख दूर हो गए। और आपने मुझसे नाव मांगकर मेरी दरिद्रता को भी समाप्त कर मुझे बड़ा बना दिया। हे रघुनंदन, मुझे अब जो कृपानुभूति हो रही है वह लगातार बनी रहे बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, ये कह रहा है। हे दशरथ नंदन, आपके चरणों का जो अवसर ब्रह्मा, शंकर और जनक जी को प्राप्त हुआ, वही अवसर आज मुझे भी मिला है। हे नाथ, मुझसे पहले आपके चरण श्री जनक महाराज ने धोए। सीता जी चरण धोने वाले की पुत्री हैं और मैं भी तो चरण धोने वाला ही हूँ। यदि मैं अंगूठी लेता हूँ तो मैं कैसा चरण धोने वाला हूँगा। इस बेटी से अंगूठी को उतराई में मैं ले लूँ। हे रघुनंदन, यदि उस बेटी को मैं कुछ नहीं दे सकता तो मैं ले भी नहीं सकता। और कहने लगा, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में से धर लेवा। फिर एक वचन और ले लिया। फिर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, लेकिन केवट ने कुछ भी नहीं लिया। इसके बाद करुणानिधान श्री राम ने उसे निर्मल भक्त का वरदान देकर ससम्मान विदा किया। लेकिन उसने एक वचन उनसे ले लिया, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में से धर लेवा। यानी फिर दोबारा आओगे तो फिर हम आपसे लेंगे। भगवान जब 14 वर्ष बाद वापस आए तो केवट से मिलन हुआ। श्री राम ने केवट से उसकी इच्छा पूछी तो केवट ने कहा, प्रभु, मुझे अपने साथ अयोध्या ले चलो। जब श्री राम ने केवट को विमान पर आरूढ़ कर लिया तो अयोध्या ले आए। अयोध्या में भगवान श्री राम के राजतिलक के अवसर पर जब श्री भरत जी ने भगवान राम से विशेष मेहमान के बारे में पूछा तो श्री रामचंद्र जी ने इस सम्मान के लिए विशिष्ट मेहमान के रूप में केवट का ही नाम लिया और श्री राम ने उसे भरत जी की भांति अपने हृदय से लगा लिया। उस समय केवट को कृपानुभूति का चरम उत्कर्ष अनुभव हुआ, चरमोत्कर्ष। इस प्रकार केवट सब प्रकार से धन्य हो गया। धन्य केवट को अब एहसास हो गया, जिनका नाम रूप कल्प वृक्ष की भांति चारों फलों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है, उसे त्याग कर बबूल को कौन पाले। इस प्रकार उसने अपने अलबेले अंदाज से प्रभु की कृपा अनुभूत प्राप्त कर ली। कितना चतुर और प्रेमी भक्त है केवट। अतः निष्कर्ष में ये कहा जा सकता है, इसका सार यह है कि भक्तराज केवट अपने आप में अनोखा, विचित्र, अद्भुत, बेजोड़, मोहक, रमणीय, आकर्षक तथा आनंदपूर्ण और अलबेला भक्त है। प्रेमी भक्त है जो प्रकृति से धार्मिक, श्रद्धालु, पवित्र, पुण्यात्मा भी है। इसलिए केवट को प्रभु राम की कृपा का उत्कृष्ट उत्तम प्रसाद प्राप्त हुआ। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे आगे भी लोगों को भेजें, तो जिससे उनको भी इसका मार्मिक प्रसंग जो है केवट का राम के साथ में, निषाद राज केवट का राम के साथ जो संवाद हुआ वो उससे भी प्रेरणा मिले। ओम श्री परमात्मा नमः। धन्यवाद।